हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं वेस्टर्न थिंकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटो, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। साथ ही हम समझेंगे कि प्लेटो ने क्या क्या विचार दिए थे और किस प्रकार से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो किसी भी स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे सहायक अध्यापक हो गया, प्रवक्ता हो गया, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर कोई कॉलेज या कोई भी स्कूल से रिलेटेड पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेटो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने सारे प्लेटो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सब एक साथ मर्ज किए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेटो का जन्म किस समय व कहाँ पर हुआ था। ठीक है, बात पूछी गई है समय और कहाँ। आपके पास सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था, अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मैंने एक साथ इसको दिया हुआ है। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, यूनान में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्लेटो क्या थे? राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, और कौन से? वेस्टर्न थे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उनसे रिलेटेड है कि प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता भी किसको कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। अब जो प्लेटो है, प्लेटो इनका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि इनको कोई उपाधि दी गई थी। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था एरिस्टोक्लीज, इनका वास्तविक नाम था। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, एरिस्टोक्लीज को प्लेटो की उपाधि किसके द्वारा दी गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया प्लेटो क्या है, एक उपाधि है, वो किसके द्वारा दी गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात के द्वारा दी गई। आगे मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दूं कि जो प्लेटो थे वो सुकरात के शिष्य थे, यानी सुकरात प्लेटो के क्या थे? गुरु थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, निम्न में कौन सी प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, प्रसिद्ध रचना पूछी गई है, कई बार अलग करके भी पूछी जाती है, एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए द रिपब्लिक, ये प्लेटो की है, बहुत बार पूछी गई है। द स्टेटमेंट्स, ये भी किसकी है? प्लेटो की। द लॉज, ये भी प्लेटो की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी रचनाएं किसकी हैं? प्लेटो की हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है, प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य क्या था। अब बात कर लेते हैं, जब ये राजनीतिक दार्शनिक विचारक थे तो इनके चिंतन का कुछ उद्देश्य रहा होगा कि इन्होंने किस आधार पर चिंतन किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाए इनका? आदर्श, एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाह रहे थे। कौन? प्लेटो। और किसके माध्यम से? एक आदर्श राजा के माध्यम से। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, प्लेटो क्या चाहते थे? एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहते थे, एक आदर्श दार्शनिक राजा के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, प्लेटो की आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5040 प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या थी। प्लेटो कहते हैं जो आदर्श राज्य होगा उसमें 5040 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तभी वो क्या होगा? एक आदर्श राज्य होगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेटो ने किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकेडमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन है कि प्लेटो की एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्थान, जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था, इसमें प्रवेश के लिए किस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, जब उसमें एडमिशन लिया जाता था तो किसका ज्ञान बच्चे को होना ज़रूरी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की आत्मा में निम्न में से कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्लेटो
प्लेटो पढ़ा होगा, डिटेल से एक बार जरूर पढ़िएगा, उससे के बाद ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो अब देखा आपने कि प्लेटो ने हमेशा क्या बोला है कि कोई भी व्यक्ति है उसमें क्या हो, कोई ना कोई गुण पाया जाता है। तो उसने कहा है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की आत्मा में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो देखिए, कुछ व्यक्ति की क्या होते हैं, विवेकशील होते हैं, उनमें विवेक का गुण होता है, कुछ में साहस, कुछ में तृष्णा। तो ये क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और इसी आधार पर प्लेटो कहते हैं कि समाज क्या है, वर्ग में विभाजित है। कुछ लोग क्या हैं, विवेक है उनमें, अगर वो विवेक है उनमें तो वो क्या बनेंगे, दार्शनिक राजा बनेंगे। साहस है उनमें तो वो क्या बन सकते हैं, सैनिक बन सकते हैं। और अगर उनके अंदर तृष्णा है तो उनके अंदर क्या वाली क्वालिटी होगी, उत्पादक वर्ग की क्वालिटी होगी। तो इस प्रकार से प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। और यहीं पे ध्यान से सुन लीजिए आप कि प्लेटो ने कहा है कि अगर ये तीनों वर्ग, ठीक है, जो मैंने आपको कहा, चाहे वो विवेक वाले हों, दार्शनिक राजा हो, सैनिक हो, उत्पादक हो, ये लोग या प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से पूरा करता है, तो यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी है। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। जो इनमें असत्य होगा उसे हमें छांटना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्लेटो ने कहा कि आत्मा के 3 गुण होते हैं, कि लोगों में कौन कौन सी आत्मा पाई जाती हैं। तो अब उस आत्मा को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस में विवेक है, किस में साहस है, किस में तृष्णा है, कौन दार्शनिक राजा बन सकता है। तो वैसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, जिसकी शिक्षा पद्धति थी प्लेटो, इसी आधार पर ये 3 वर्गों को विभाजित करते हैं। वो कहते हैं प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो 10 से 20 वर्ष तक होगी और जिसमें संगीत एवं व्यायाम का ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे चरण में जो द्वितीय शिक्षा होगी वो 20 से 30 वर्ष की होगी और इसमें दिया जाएगा ज्योतिष, गणित और ज्यामिति का ज्ञान। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्लेटो कहते हैं कि तो जो तृतीय चरण की शिक्षा होगी इसमें 30 से 35 वर्ष का समय होगा और इसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें असत्य कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये सारे सही हैं, कोई भी इसमें असत्य नहीं है। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, जो 30 से 35 वर्ष की शिक्षा ले लेगा उसके बाद वो 15 वर्ष की और शिक्षा लेगा और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, दार्शनिक राजा बन जाएगा। ध्यान रखिएगा हाँ, कि प्लेटो हमेशा क्या चाहते हैं, दार्शनिक राजा के माध्यम से एक आदर्श राज्य की बात करते हैं, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, पॉलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लूकोन प्लेटो की किस रचना के प्रधान पात्र हैं, ठीक है। कई बार पात्र पूछ लिए जाते हैं और ध्यान रखिएगा जो प्लेटो ने अपनी रचनाएं लिखी हैं वो बेसिकली उन्होंने ग्रंथ और संवाद के माध्यम से लिखी हैं, ठीक है। तो उसमें उनके कुछ कैरेक्टर भी हैं। तो ये जो तीनों कैरेक्टर हैं उनकी रचना द रिपब्लिक के हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन। प्लेटो ने अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया। जब ये अध्ययन करते थे पुराने राजनीतिक विचारक तो वो कुछ किसी न किसी पद्धति को साथ लेके चलते थे, उसके आधार पर ही क्या करते थे, अध्ययन करते थे। तो प्लेटो ने देखना है कि किन किन जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनका प्रयोग किया है। देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति इसका भी प्रयोग किया है, विशेषणात्मक पद्धति इसका भी प्रयोग किया है, निगमनात्मक पद्धति इसका भी, ऐतिहासिक पद्धति और दार्शनिक पद्धति, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सब का प्रयोग प्लेटो ने अपने अध्ययन में किया है, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटो ने सरकार के विभिन्न रूपों की बात की है, इनमें शासन का सबसे भ्रष्ट रूप किसे माना है, ठीक है। तो प्लेटो अब कहते हैं कि जब आदर्श राज्य बन जाएगा तो उसके बाद जो शासन व्यवस्था होगी उसके लिए उन्होंने बहुत सारे शासन की बात की है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था होगी। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे भ्रष्ट रूप किस शासन व्यवस्था को माना है, ठीक है, प्लेटो ने। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र को प्लेटो ने सबसे भ्रष्ट शासन प्रणाली माना है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली किसे माना है। अब जब उसने भ्रष्ट माना है तो सर्वश्रेष्ठ की भी बात हो रही है। तो सर्वश्रेष्ठ जो शासन प्रणाली मानी है उन्होंने मानी है राजतंत्रीय शासन प्रणाली, ठीक है, जिसमें राजा होगा और कैसा राजा, आदर्श राज्य होगा। जो आदर्श राज्य की बात करेगा उसको आदर्श
आदर्श राज्य को स्थापित करेगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि प्लेटो बहुत आदर्श की बात करते हैं, व्यक्ति से ज़्यादा किसको महत्व देते हैं, राज्य को, क्योंकि ये आंगिक राज्य के समर्थक हैं सारे के सारे, प्लेटो, अरस्तु, हीगल। ठीक है, जिन्होंने हमेशा प्रायोरिटी किसको दी है, व्यक्ति से ज़्यादा राज्य को दी है, तो उनमें से प्लेटो भी एक है। तो प्लेटो हमेशा बात किसकी कर रहे हैं, आदर्श राज्य की, और किसके माध्यम से, आदर्श राजा के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो एक दार्शनिक विचारक थे, इन्होंने विधि को अज्ञान माना है। अब आप देखिए, जब प्लेटो स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो वो बहुत दार्शनिक थे, और अभी से मैं तब से बोलने जा रही हूँ कि आदर्श राज्य की बात कर रहे थे वो। उन्होंने कहा विधि कुछ नहीं होती है, विद्या अज्ञान होती है, लेकिन धीरे धीरे प्लेटो को समझ आने लग गया कि नहीं, बिना विधि के, बिना नियम के कोई भी राज्य, चाहे वो कितना भी आदर्श हो, नहीं चल सकता है। और जिस आदर्श राजा की मैं एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, क्या वैसा राजा मुझे मिल पाएगा और वो एक ऐसा आदर्श राज्य स्थापित कर सकेगा, ये एक डाउट था कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्लेटो ने क्या किया, अपनी रचनाओं में क्या किया उन्होंने, देखिए आगे क्या है, किंतु बाद की किन रचनाओं की विधि के महत्व को स्वीकार किया है। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं, किसमें किया है उन्होंने स्वीकार, द लॉज एंड द स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या किया है, विधि के शासन को महत्व दिया है प्लेटो ने। अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई बुक आती है तो उसमें आप देखेंगे द लॉज अगर आई होगी अकेली तो आप द लॉज को टिक कर सकते हैं, लेकिन बात इन दोनों में की गई है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए 17वां क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से किस वर्ग को परिवार व संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। मैंने कहा कि समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है प्लेटो ने, जिसमें दार्शनिक राजा हो गए हैं, सैनिक हो गए, उत्पादक वर्ग हो गए हैं। तो अब देखिए वो साम्यवाद की भी बात करते हैं। साम्यवाद यानी कि जो अपनी पत्नी और परिवार संपत्ति नहीं रख सकते हैं, तो कौन से 2 वर्गों के लिए नहीं है, तो प्लेटो कहते हैं दार्शनिक राजा और सैनिक जो है परिवार और संपत्ति नहीं रख सकते हैं, केवल और केवल ये अधिकार किसको है, केवल उत्पादक वर्ग को। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो किसके शिष्य थे। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बता दिया है, प्लेटो किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। मुक्त समाज का शत्रु किसके द्वारा क्या कहा गया है, तो कॉल पापर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और बेसिकली इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि समाज को इन्होंने क्या कर दिया है, फोर्सली वर्गों में विभाजित कर दिया है। जैसे राजा हैं, सैनिक हैं, ये परिवार संपत्ति नहीं रख सकते हैं, तो किसके लिए जी रहे हैं, ये अपना जीवन किसके लिए जी रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मुक्त समाज के क्या हैं, शत्रु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार निम्न में कौन एक पूर्ण, शाश्वत एवं नियत है। प्लेटो कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल है, उसका कुछ अस्तित्व है, तो वो क्या चीज है, विचार है। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन है, आकृति का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक यानी एलेगोरी ऑफ केव निम्न में से किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित हैं, प्लेटो से संबंधित हैं, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि इंसान ने जब तक कोई चीज़ नहीं देखी है उससे वो क्या है, उसको वो नहीं जानता है, सत्य से वो दूर है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी इंसान है, कुछ लोग हैं गुफाओं में हैं, उनके लिए क्या है, जो वहाँ पे आग जली हुई है वही उनके लिए वास्तविक प्रकाश है, जबकि उन्हें सूर्य के प्रकाश का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, उनके लिए अभी वो सत्य दूर है उनके लिए। तो ये जो सिद्धांत है ये भी किसके दिए हुए हैं, प्लेटो के दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है और बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप कहा है। ठीक है, राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है, तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होता है, तो ये भी किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। और ये स्टेटमेंट भले मैं आपको प्लेटो पढ़ा रही हूँ और ये चीज़ आप जानेंगे कि प्लेटो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे थिंकर के अगर नाम आपके पास आएंगे और एक साथ आएगा तो तब कंफ्यूज होता है, इसलिए हमें स्टेटमेंट भी देखने होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में किसने प्लेटो को पहला कल्पनालोकी विचारक कहा है। कल्पनालोकी विचारक पूछा गया है तो ये मैक्सी ने कहा है। और कल्पनालोकी क्यों, क्योंकि हर कोई
इतने आदर्श राजा और इतना आदर्श राज्य क्या कभी प्राप्त हो सकता है? तो ये कल्पना है, उसकी हाइपोथेसिस है ये। किसने बोला है? मैक्सी ने। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हन्ना अरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो अरस्तु का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है कई बार, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ठीक है, देखिए अरस्तु तो सबसे पहले विधि की ही बात करते हैं, वो एक ऐसा राज्य बनाना, स्थापित करना चाहता है अरस्तु कि वो कहता है विधि का शासन होना चाहिए। लेकिन प्लेटो पहले ऐसा नहीं मानते, प्लेटो बाद की रचनाओं में मानते हैं। तो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है जो अरस्तु का पहला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेवाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने प्लेटो के जो प्रमुख रचनाएं हैं जो उन्होंने संवाद शैली में लिखे हैं, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसकी ले सकते हैं और इन सब को याद कर सकते हैं, प्लेटो के जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो ये हो गए हैं प्लेटो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोग वीडियो के पीछे लास्ट तक पहुँचे होंगे जहाँ आपको ये रचनाएँ भी देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं थिंकर, तो मैं और क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब सारा पढ़िए, तब तक के लिए थैंक यू।